नमस्कार किसान साथियों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना पर खरीद चल रही है। अब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 किस्तों का भुगतान कर दिया है। तीसरी किस्त कब आएगी, इस बार कब से कब तक की तारीख का पैसा किसानों को भेजा जाएगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत आपने सोयाबीन की फसल बेच दी है। भावांतर योजना की राशि का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको तारीख जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी तारीख को आपको पैसा मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त कब आएगी? यानी कि 2 किस्त तो मुख्यमंत्री ने भेज दी है। अगर हम बात करें पहली किस्त की, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 नवंबर को भावंतर योजना की पहली किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी थी। उसके बाद दूसरी किस्त भेजी गई थी 26 नवंबर को। लेकिन अब इंतजार हो रहा है यहाँ पर किसानों के द्वारा, और वो हो रहा है तीसरी किस्त का। बहुत सारे किसान मंडियों में अपनी सोयाबीन की फसल भावंतर योजना पर बेच चुके हैं। मंडी से उनको नकद राशि यानी कि 1 दिन बाद आरटीजीएस के माध्यम से फसल का पैसा तो मिल गया, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली भावांतर राशि का इंतजार उनको अभी तक है। बहुत सारे किसानों को तारीख की जानकारी चाहिए थी। बहुत सारे किसान जानना चाहते थे कि तीसरी किस्त जो सरकार डालने वाली है भावांतर योजना की, वो कब डालेगी। तो आज के इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबा लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भावंतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट चेक करने की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली हर दिन का नया मॉडल रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मॉडल रेट हर दिन बदलता रहता है और मॉडल रेट के अनुसार ही आपको पैसा दिया जाएगा। अब तक जितनी भी राशि भेजी गई है वो मॉडल रेट के अनुसार ही भेजी गई है। हर दिन का मॉडल रेट अलग अलग होता है और धीरे धीरे मॉडल रेट कम होता जा रहा है। इसलिए आप जरूर जिस भी दिन मंडी में अपनी फसल लेकर जा रहे हैं, तो एक बार मॉडल रेट जरूर चेक करते रहें। चलिए अब हम समझते हैं कि आपको कब तारीख कितनी तारीख को ये पैसा। किसान भाइयों, जैसे ही हम मंडी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आज का मॉडल रेट। तो आज जो मॉडल रेट 6 तारीख को निर्धारित किया गया है, 4217 रुपये निर्धारित है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि 4217 रुपये का जो मॉडल रेट निर्धारित हुआ है, तो इस मॉडल रेट में आपको कितना पैसा 1 कुंटल पर मिलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला मैं मेरे पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जो एमएसपी है, उस एमएसपी में से मॉडल रेट को घटा लेना है। एमएसपी में से मॉडल रेट घटाने के बाद जो भी राशि बचती है, वो राशि आपको सरकार भावांतर योजना के अंतर्गत देने वाली है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारा एमएसपी है 5328, और जैसे कि आज का मॉडल रेट तय हुआ है 4217, तो आपको कितना पैसा मिलेगा इसके लिए इसको आप इसमें से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 1111 रुपये यहाँ पर प्रति कुंटल मिलने वाले हैं, अगर आप 6 दिसंबर को फसल बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि आपको तीसरी किस्त कब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली किस्त कब आई थी। तो पहली किस्त की तारीख मैंने आपको बताया कि 13 नवंबर को पहली किस्त भेजी गई थी। ठीक है, दूसरी किस्त भेजी गई 26 नवंबर को। ठीक है, ये 2 किस्त आपके खाते में भेज दी गई है। अब तीसरी किस्त कब आएगी? तो देखिए, सरकार ने इस योजना की शुरुआत में कहा था कि हम 15 दिन के अंतराल पर किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 15 दिन होते हैं। इसका पैसा 13 तारीख को भेज दिया गया। दूसरी किस्त जो भेजी गई, वो 8 तारीख से लेकर 22 नवंबर तक की भेजी गई थी, जो कि 26 तारीख को भेजी गई। तो 22 नवंबर तक का पैसा तो किसानों को मिल चुका है। अब अगर तीसरी किस्त आएगी, तो तीसरी किस्त के लिए आप 22 नवंबर के बाद 15 दिन और इसमें ऐड कर दीजिए। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि आज जो 6 दिसंबर है, तो 6 दिसंबर तक, 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक का पैसा आपके खाते में आने वाला है। तारीख क्लियर है आपको कि जो 22 नवंबर से 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक का पैसा किसानों को मिलेगा। अब ये पैसा कब मिलेगा? तो किसान भाइयों, देखिए, सरकार 10 तारीख को 10 दिसंबर को ये पैसा किसानों को भेज सकती है। पैसा आपको 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का मिलेगा, 10 तारीख को मिल सकता है, क्योंकि 10 तारीख को कृषि सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है, और इसी दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के खाते में भावांतर योजना की तीसरी किस्त भेज सकते हैं। पैसा कितना मिलेगा, तो ये मैं आपको बता दूँ कि इसका निर्णय यहाँ पर हर दिन का मॉडल रेट करता है। 22 तारीख को अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए, ये रहा 22 तारीख, 23 तारीख से यहाँ से आप ऊपर-ऊपर का जितना भी मॉडल रेट आप देख रहे हैं, जैसे कि 4282, इसके बाद 4277, 65, 62, तो 4200 एक एवरेज औसत यहाँ पर मॉडल रेट निकल कर आया है तब से लेकर अब तक। अगर हम 4200 को ही जोड़ें, तो 5328 में से आप 4200 रुपये घटा के देखेंगे,
तो आप देख सकते हैं करीब ₹1128। तो जितने भी किसान हैं जिन्होंने 23 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक अपनी सोयाबीन की फसल बेची है, तो उन सब किसानों को ₹1100 से प्लस राशि 1100 से ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ₹1100 से ज़्यादा ही आपको प्रति क्विंटल मिलने वाली है। आपका अगर यहाँ पर ब 23 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच अगर आपने फसल बेची है, तो किसान भाइयों इस तरह से ये पैसा आने वाला है। 10 तारीख की अनुमानित तारीख है कि 10 दिन तारीख को ही आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको 6 दिसंबर तक का। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डीबीटी वाले खाते में आपका पैसा आएगा या फिर डीबीटी में अगर नहीं आ पाता है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो जो पंजीयन में आपने अकाउंट नंबर दे रखा है, उस अकाउंट नंबर में या फिर मंडी में आपने फसल बेची थी, तो जो फसल का पैसा जिस खाते में आया है, उसी खाते में आपकी भावांतर की राशि भी आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस अकाउंट को सही रखना है, एक्टिवेट रखना है, डीबीटी पर भी विशेष ध्यान देना है। किसान भाइयों, जिन भी किसानों का यहाँ पर जो 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर की राशि दूसरी किस्त भेजी थी, तो 26 नवंबर को भेजी गई दूसरी किस्त में अगर पैसा आपको नहीं मिला है, देखिए वो पैसा भेजा गया था मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों को भेजा था दूसरी किस्त में, वो 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक भेजा था। अगर इस तारीख में आपने फसल बेच दी थी, आपके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो उसकी जानकारी की एक वीडियो मैंने पहले से ऑलरेडी चैनल पर बनाया है। उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ से आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, किसान भाई पूछ रहे हैं कि हमें पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है। मे बी आपकी समस्या का समाधान उस वीडियो से हो जाए। इस वीडियो को भी सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को तीसरी किस्त का इंतज़ार है। सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का पैसा कब मिलेगा? कब से कब तक की तारीख तक का पैसा किसान को भेजने वाली है सरकार? तो इस सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने का प्रयास किए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके अलावा भावांतर योजना से रिलेटेड अगर कोई भी आपके सवाल है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा भी ट्रांसफ़र करने वाली है। उसके लिए पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाते हैं, तो आपको भी बेसब्री से इस योजना की जो किस्त आने वाली है उसका इंतज़ार होगा। 2000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2000 रुपये आपको कब मिलेंगे, इसकी जानकारी अगर जानना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो तारीख फिक्स हुई है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डेट आपको बताई गई है, कब आपको पैसा मिलने वाला है। हो सकता है बड़ी खुशखबरी आपको एक ही दिन मिल जाए, भावांतर की राशि और सीएम किसान कल्याण योजना की राशि आपको एक ही दिन सरकार ट्रांसफ़र कर दे, ताकि किसानों को एक साथ बहुत सारा तोहफ़ा, यानी कि एक साथ बहुत सारा अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सके। इस प्रकार से कुछ योजनाएँ सरकार बना रही है। तो किसान भाइयों, आप बने रहिए, 10 तारीख का आप इंतज़ार करिए, जल्द ही आपको पैसा मिलने वाला है।